बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमी गुरुमुखो, भगवान जब संसार में आते हैं तो संत महापुरुषों का रूप बन के आते हैं और वो सबको ऊपर उनकी निगाह होती है, चाहे कोई भी आए कैसा भी आए सभी के ऊपर वो कृपा करते हैं। बस उस कृपा का कोई कोई पात्र बनता है, सारे नहीं बन पाते, क्योंकि उनकी तो ये खुशी होती है कि जो भी हमारे शरण में आया है उसका कल्याण हो जाए। अब एक कथा सुनाता हूँ कि एक बार आश्रम के अंदर सभी लोग महात्मा सेवक सब सेवा करते थे और अपना सत्संग में जाते आते सेवा करनी, भजन करना। और एक भगत था, वो जब भी होता था लंगर में तो जाता था और लंगर अपना खाया और आगे। जब लोग उसको दूसरे कोई भगत बोलते कि भाई आप ऐसा करो, कोई सेवा करो, वो कहता है जब श्री गुरु महाराज जी मुझे खुद अपने मुखारबिंद से बोलेंगे तब मैं सेवा करूँगा, मैं ऐसे सेवा करने वाला नहीं हूँ। वो करते करते जो बात थी वो श्री गुरु महाराज तक पहुँच गई। जब श्री गुरु महाराज तक पहुँची तो श्री गुरु महाराज ने अंतर ध्यान हुए, देखा वो हो इस भगत की तो उम्र ही बहुत थोड़ी है, अब इसके लिए क्या किया जाए। अब ये मानता नहीं है। उन्होंने बोला, उस दिन फरमाया कि आज सब सेवकों को अपना सेवा करनी है और जो जो तन से मन से सेवा करेगा हाथ ऊपर करो। जब सब ने हाथ ऊपर खड़े किए तो उस भगत ने भी हाथ ऊपर खड़े कर दिए। तो श्री गुरु महाराज जी ने उस सेवक को बोला खड़े हो जा भाई। जब वो खड़ा हो गया, कहने लगे कि देखो आप सेवा करोगे। उन्होंने कहा महाराज आप कुछ भी बोलो, जो भी आप बोलोगे वो करूँगा। अगर आप बोलोगे मुझे आग में कूदने के लिए तो मैं आग में भी कूद जाऊँगा। उन्होंने श्री गुरु महाराज ने बोला कि भाई ये तो बात ठीक है, चलो देख लेते हैं आप क्या कर सकते हो। अब उन्होंने उस भगत ने सब सेवकों के सामने कमिटमेंट तो कर लिया, वादा तो कर लिया। अब श्री गुरु महाराज ने भी हुक्म दे दिया कि जाओ बाहर वन में चले जाओ, जंगल में चले जाओ, वहाँ लकड़ियाँ इकट्ठी करके चिता बनाओ और उसमें कूद जाओ। अब बड़ा वो सोच में पड़ गया, जा रहा था तो पीछे से देखता है शायद कोई भगत मुझे बुलाने के लिए आ जाए, कोई आया नहीं। वहाँ पे लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली और चिता बना दी और फिर भी सोचने लगा कि शायद अभी भी कोई मुझे आ जाए बचाने के लिए। अब मरने को उसका दिल नहीं कर रहा था। अब चिता में आग भी लगा दी। आग लगाने के बाद फिर वो सोचने लगा कि अभी शायद कोई ना कोई तो आ ही जाएगा, क्योंकि मेरा मरने को दिल तो कर नहीं रहा, कोई ना कोई तो मुझे ज़रूर बचाएगा। इतने में देखा कि एक चोर आ गया। अब चोर के पास उसने बोला भाई क्या कर रहे हो, इधर इधर क्या घूम रहे हो। वो उसने बोला कि देखो मेरे गुरु का हुक्म है कि तुम चिता बनाओ, उसमें आग लगाओ, उसमें कूद जाओ। अब मेरा कूदने को दिल नहीं करता, तो बताओ क्या करूं। तो उसने जो चोर था उसके पिछले जन्म के अच्छे कर्म थे, वो उजागर हो गए। जब उन्होंने कहा कि गुरु का हुक्म तो मुझे दे दो, आप ऐसे करो कि मेरे पास लाखों की करोड़ों की धन संपत्ति है, मैं चोरी करके लाया हूँ, बड़े सेठ से बहुत माल है मेरे पास, ज़रूरत से ज़्यादा है। वो तो कहने लगा आज तो भगवान खुश हो गया, बचा भी दिया और माल भी दे दिया। उसने जब हुक्म लेके चिता में कूद गया चोर। अब जैसे ही वो कूदा तो उसमें से एक ऐसी रोशनी प्रकट हुई कि जो सभी को चकाचौंध करने वाली थी। फिर भी वो भगत की समझ में कुछ नहीं आया। उसके बाद इतने में सिपाही आ गए, सब ढूंढते ढूंढते। जब सिपाहियों ने देखा इसके पास धन माल पड़ा है वो उसको ले गए। उसने जाके सारी कथा सुनाई तो वो कहने लगे भाई हम नहीं जानते, माल तेरे से मिला है। जब जज के पास ले गए तो जज ने पूछा भाई क्या बात है। उसने फिर सुनाया कि भाई मेरे गुरु ने मुझे हुक्म दिया था कि चिता जाके बनाओ, आग लगाओ, उसके अंदर जाके छलांग मार दो।
तो मैंने मरने को दिल नहीं कर रहा था, तो इतने में ये चोर आ गया, तो इसने मुझे इतना ये धन दे दिया, मैं तो बहुत खुश हो गया। पर इसमें मैंने तो चोरी नहीं की, इसलिए मुझे दंड नहीं मिलना चाहिए। तब जज ने कहा कि तू तो एक चोर नहीं, डबल चोर है। तूने गुरु महाराज जी की भी चोरी की है, उनका हुक्म नहीं माना, और ये धन भी तेरे से मिला है, चोर से ले लिया है, तो इसलिए तुझे ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उस आदमी को, भगत को, सिपाहियों को बोला इसको इतना मारो ये तरफ तरफ के मर जाए। उन्होंने, सिपाहियों ने इतना मारा, तरफ तरफ के मरा। अब ये देखो कि उसने गुरु का अगर हुक्म मान लेता तो उसका लोक भी सुखी हो जाता और उसका परलोक भी सुखी हो जाता। उसने गुरु का हुक्म नहीं माना। जो गुरु का हुक्म नहीं मानते उनका हाल तो आप सुन ही रहे हो। तो इसलिए उसने गुरु का हुक्म ना मानने के से इतने कष्ट उठाए, इतना कुछ किया। हमेशा संसार के अंदर जो संत महापुरुष होते हैं, जो भी वो फरमाते हैं, वो खुद नहीं फरमाते, वो भगवान की आवाज़ होती है, वो सचखंड से आवाज़ आती है कि तुम ऐसा काम करो। हमें उनका हुक्म तन से, मन से, धन से, हर तरह से मानना चाहिए। और ये कोशिश रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें सेवा भी करनी है। जितनी ज़्यादा सेवा करेंगे उतना ही हमारा कल्याण होगा। दूसरी पातशाही महाराज जी, मैंने लोगों से सुना हुआ है कि वो कह रहे, जब भी उनके पास लोग आते थे तो वो कहते थे कि महाराज मुझे ये बीमारी है, ठीक कर दो, मुझे ये तकलीफ़ है, ठीक कर दो, मेरे बच्चे की पढ़ाई नहीं होती, मेरा शादी नहीं होती। इतने वो काम बताते थे। तो दूसरी पातशाही महाराज एक ही उनको बोलते हैं, चलो सेवा करो, हो जाएंगे काम तुम्हारे। तो ये देखो सेवा के अंदर कितनी ताकत है। उनके सभी के काम बन जाते थे, एक भी ऐसा नहीं जाता था जो खाली चला जाए। क्यों कि ये जो सेवा जो है, सेवा की इतना महत्व है। सेवा से आपका जीवन सफल हो जाता है। आपके शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं रहती, क्योंकि आप जिस हाथों से, टांगों से, आंखों से, मुंह से, जितनी भी ये बॉडी से आप जितनी ज़्यादा सेवा करते हो, तो आपके शारीरिक कष्ट जितने होते हैं वो सारे ऑटोमेटिक सेवा करने से ख़त्म हो जाते हैं। पर यह है कि हमें उसके ऊपर विश्वास के साथ, पूरे विश्वास के साथ सेवा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम टाइम पास करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए सेवा करें। तो इसलिए हमारे श्री गुरु महाराज जी ने जो हमारे लिए 5 नियम बना दिए हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। उसके अंदर भी देखो उन्होंने बोला है श्रद्धा, विश्वास। जो इंसान विश्वास के साथ इन 5 नियमों को निभा लेता है, उसका लोक और उसका परलोक सुखी हो जाता है। उसको संसार में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती, उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। क्योंकि जब वो ये 5 नियमों का पालन करता है तो कुदरत की जितनी शक्तियां हैं वो सभी की सभी वो उनके पास आ जाती हैं। उनकी हर तरह से उनकी सेवा करती हैं, उनको शारीरिक सुख देते हैं, संसार के सुख देते हैं, और उनका भजन में ध्यान लगता है, और जिससे उनका लोक और परलोक सुखी हो जाता है। तो इसलिए हमें सबसे बड़ी चीज़ है सेवा करनी है, और उनके अंदर विश्वास रख के उनका हुक्म का पालन करना है, उनके बनाए हुए नियमों के साथ चलना है, किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करना। उनके हुक्म में जो भी भगत चलेगा, जो उनके नियमों का पालन करेगा, बस ये देख लो कि सच्चा गुरमुख वही है जो नाम जपते जपते अपने आप को मिटा देता है, वो अमर हो जाता है, वो हमेशा संसार में जीवित रहता है। तो इसलिए हमें संसार के अंदर अपना ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें संसार के अंदर आके जितने सत्संग बने हैं, सत्संग स्थानों पे जाके जितनी ज़्यादा सेवा कर सके, उतनी तन से, मन से, धन से, निष्काम भाव से सेवा करनी है। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि तू सेवा कर, भजन कर, और किसी चीज़ की इच्छा मत, फल की इच्छा मत कर।
ताकि फल तुझे अपने आप मिलेगा। जितनी तू ज़्यादा सेवा करेगा उसके मुताबिक तुझे वो अपने आप ही उसका फल मिलता चला जाएगा। आप सेवा करो, देखो आपका मन कितना खुश होता है, आपको कितनी प्रसन्नता होती है, आपके घर वाले कितने खुश होते हैं। चलो भाई भगत सेवा करके आया है, आपको कोई कुछ नहीं आएगा। अगर आप किसी दूसरी जगह से आएंगे, देश से आएंगे, तो आपको डांट पड़ेगी, आपके सभी नाराज होंगे। तो इसलिए सेवा के अंदर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो, सेवा करो, भजन करो, नाम जपो, ताकि आपका लोक और आपका परलोक दोनों सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और सारे गुरुमुखों को बहुत बहुत दूसरी पातशाही महाराज के राज तिलक की बहुत बहुत बधाई हो। प्रेमियों, हमारे कितने ऊंचे भाग हैं कि 7 समंदर पार से भगत जी ने कितने अच्छे ढंग से बतलाया कि गुरु के हुक्म का क्या महत्व है और सेवा का क्या महत्व है। तो हम भगत प्रवेश वर्मा जी का जितना शुक्राना अदा करें उतना ही थोड़ा है। और हम यही कामना करते हैं कि आप अपना आशीर्वाद ऐसे हमें प्रदान करें कि जैसे आपने भक्ति की ऐसी ही भक्ति हमें भी प्रदान करें, और सारे गुरुमुखों को भक्ति का आशीर्वाद दें। हमारा सबको बहुत बहुत